आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देश और विदेश से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों और जेएस के सदस्यों से मेरा अभिनंदन और प्रणाम। आज हम उस विषय की चर्चा कर रहे हैं जिसका जिस भाषा का प्रयोग हम सदैव करते रहते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम हमारे ज्ञान को दूसरे तक संप्रेषित कर पाते हैं। अगर भाषा न हो तो हम अपना ज्ञान दूसरे तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये भाषा की क्षमता मनुष्यों को ही नहीं, अन्य प्राणियों को भी प्राप्त है। जैन दर्शन के अनुसार जिनकी दो इंद्रियां हैं और जिनको वचन योग प्राप्त है, वे सब भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से दो इंद्रियों से लेकर पांच इंद्रियों तक के जीव भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वह भाषा दो प्रकार की होती है। एक अक्षरात्मक भाषा होती है और एक अनक्षरात्मक भाषा होती है। एक भाषा में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं और एक में अक्षरों का प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रकार से जो दो इंद्रिय से लेकर के और बिना मन वाले जो जीव हैं, पांच इंद्रिय तक, वो अनक्षरात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी उनमें अक्षरों का प्रयोग नहीं होता, अपितु वैसे ही भाषा भाषा बोलते हैं, पर उस भाषा का अर्थ सब तक नहीं पहुंच पाता। जो अक्षरात्मक भाषा है उसको हम लोग बोलते हैं, या जो भी पांच इंद्रिय वाले और मन वाले जीव हैं उसका प्रयोग करते हैं, वो इसको समझते भी हैं। तो ऐसी भाषा का हम यहाँ विचार कर रहे हैं जो अक्षरात्मक भाषा है और जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जो भाषा हमारे डेली रूटीन में काम आती है, उस भाषा पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। मैं ये पोस्ट का मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से होगा। हम्म, हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। शेयर। हम्म। भाषा से ही हम संवाद कर पाते हैं। हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। और विचारों की अभिव्यक्ति भाषा में बोलकर तो हम करते ही हैं, लेकिन मनुष्य ने लिपि का भी विकास किया और लिपि के माध्यम से उस भाषा को लिखित रूप में भी हम प्रयोग कर लेते हैं। और उस भाषा का हम समझते हैं कि इस भाषा में लिखा हुआ है, प्राकृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी में है, अंग्रेजी में, इस प्रकार से हम इसके लिए भी भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। किंतु भाषा शब्द का प्रयोग तभी कहलाता है जब जो बोली जाती है वो भाषा है। भाष्यते भाषा, भाषिज्यमाणी भाषा, यानी जो बोली जा रही है उसको भाषा कहते हैं। लेकिन लिखित रूप भी उसका भाषा का ही माना जाता है। ये इंग्लिश भाषा में लिखित पुस्तक है। उसकी लिपि कुछ भी हो सकती है, रोमन लिपि हो सकती है, देवनागरी लिपि हो सकती है, ब्राह्मी लिपि हो सकती है, शारदा लिपि हो सकती है। लिपि के अनेक प्रकार हैं, लेकिन भाषा का एक स्वरूप बन जाता है और उसको हम लिखित रूप भी देते हैं। ये लिखित रूप करना उसका विकास है। पर बोलने की जो हमें क्षमता मिली है, उसका प्रयोग करने की क्षमता मिली है, वह एक प्रकार से हमारे लिए जीवन जीवन के जो अनुभव हैं या जो हमारा ज्ञान है, उस तक उससे हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वो समझ भी सकता है क्योंकि उसके पास एक श्रोतेंद्रिय है। हालांकि हम जो बोलते हैं उसमें वचन योग काम करता है, रसनेन्द्रिय काम नहीं करती, वचन योग। पर वचन योग उसी को प्राप्त होता है जिसकी रसनेन्द्रिय भी है, वही बोलने का काम कर सकता है। तो बोलने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। और ये ज्ञान के जो हमारे पांच प्रकार बताए हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें पांच ज्ञान दूसरे को ट्रांसफर नहीं किए जाते। श्रुति ऐसा ज्ञान है जो जो जिस हमसे ट्रांसफर किया जा सकता है कोई ज्ञान। हम किसी को अवधि ज्ञान दे नहीं सकते, अवधि ज्ञान के बारे में बता सकते हैं तो वो श्रुति ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होगा। केवल ज्ञानी भी जो बात कहते हैं तो उनकी बात श्रुत ज्ञान के रूप में कन्वर्ट होकर जाएगी। यानी सुनेगा वो श्रुत ज्ञान से ही सुनेगा, जानेगा वो श्रुत ज्ञान से ही जानेगा। तो श्रुत ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है
जिसके द्वारा हम एक ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, श्रोता तक पहुंचाते हैं। और भाषा से अर्थ का उदाहरण होता है, यानी जो हम कहना चाहते हैं वह दूसरे तक पहुंचता है भाषा के माध्यम से। वो कब पहुंचेगा? जब श्रोता भी वैसी क्षमता रखता हो, समझने की क्षमता रखता हो, तो वह समझ लेगा। लेकिन ऐसी भाषा का मैं प्रयोग करूं जिसको श्रोता न जानता हो, तो वो नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए मैं जर्मन भाषा का प्रयोग करता हूं और दूसरा जर्मन भाषा नहीं जानता है, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो भाषा को बोलने वाला और जानने वाला दोनों समझता हो तो भाषा समझ में आएगी। पर कभी कुछ प्रतीकात्मक भाषाएं होती हैं जिनको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से, चित्र की भाषा के माध्यम से, या हाव भाव के माध्यम से। उस प्रकार से भी हम एक विचार को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आ, भाषा का जो रूप बनता है वो वर्णों से, पदों से और वाक्यों से बनता है। वर्ण पद वाक्यात्मकम वचनम, भाषा का एक दूसरा नाम वचन है। तो जो बोला जाता है उसको वचन भी कहा जाता है। तो हम जो बोलते हैं तो अनेक वर्णों का प्रयोग करते हैं। वर्ण का मतलब है अक्षर, अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट से हम वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और शब्दों का इस तरह से प्रयोग करते हैं कि वाक्य बन जाते हैं, सेंटेंसेस बन जाते हैं। और वो सेंटेंसेस के माध्यम से हम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो ये भाषा का रूप जो बनता है वो वर्ण पद और वाक्यों से बनता है। भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भाषा का मूल कारण जीव को माना गया है, क्योंकि जीव ही भाषा का प्रयोग कर सकता है। लेकिन आजकल भाषा का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी होने लगा है। इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, लिखे हुए को पढ़कर सुना देते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। पर वो जो भाषा का इजाद किया, भाषा का जिसने प्रारंभ किया प्रयोग का, वो तो जीव ही है। जीव के माध्यम से फिर वह इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचता है और इंस्ट्रूमेंट उसको पकड़ता है और इंस्ट्रूमेंट उसके आधार पर बोल पाता है। जन्म के अनंतर जब भाषा पर्याप्ति किसी को मिल जाती है, तो भाषा पर्याप्ति होने के बाद ही कोई भाषा का प्रयोग कर पाता है। अगर किसी जीव का जन्म हुआ और उसने पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, भाषा पर्याप्ति तक नहीं पहुंचा, अपर्याप्त अवस्था में है, तो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। भाषा का प्रयोग तभी कर पाएगा जब वो पर्याप्त अवस्था में हो। बल्कि भाषा का प्रयोग नहीं, भाषा के रूप में परिणत करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है उसकी भाषा पर्याप्ति से। तो भाषा पर्याप्ति ऐसी पर्याप्ति, ऐसी क्षमता है जीव की, जिससे वो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्ट करने की क्षमता पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं भाषा पर्याप्ति। तो भाषा पर्याप्ति की योग्यता होना आवश्यक है। और जो मैंने ऐसा कहा, मन वाले जो जीव हैं, समनस्क, जो पंचेंद्रिय जीव हैं, जिसमें मनुष्य भी है, कुछ पक्षी भी आ सकते हैं, पशु भी आ सकते हैं, नारक देव के जीव भी आ सकते हैं। पर नारकों की, देवों की भाषा हम नहीं जानते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि उससे हमारा मिलना होता नहीं है, तो उनकी भाषा को हम नहीं जानते। पशुओं में जरूर कोई तोता आदि बोलते हुए देखे जाते हैं। और वो मनुष्यों की भाषा भी बोल पाते हैं, ऐसा भी कहीं पढ़ने और सुनने में आया है। तो रटी हुई भाषा बोलते हैं, वो इतनी समझकर नहीं बोलते। तो ये जो भाषा का प्रयोग वाले जीव करते हैं, मन वाले समझ भी पाते हैं। शास्त्र ऐसा कहता है कि कुछ जीव जो भाषा का प्रयोग करते हैं, बेंद्री आदि, उनको ये नहीं पता चलता कि वो भाषा बोल रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो आहार कर रहे हैं। मन वाला होने पर ये पता चलता, ऐसा उसमें कहा गया है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। अब हम भाषा वर्गणा पर आते हैं। भाषा वर्गणा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन में कि जिसको ग्रहण करके ही भाषा का प्रयोग संभव है। और ऐसी वर्गणा की अवधारणा किसी अन्य दर्शन में हमको प्राप्त नहीं होती। न व्याकरण दर्शन में, न मीमांसा दर्शन में, न बौद्ध दर्शन में, न न्याय दर्शन में, किसी दर्शन में भी भाषा वर्गणा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये केवल जैनों में इस प्रकार की अवधारणा है। पर्याप्ति की अवधारणा भी जैनों में है, भाषा पर्याप्ति की अवधारणा जैनों में है, भाषा वर्गणा की अवधारणा जैन दर्शन में है। तो यहाँ तो 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं। 8 प्रकार की भी कही जाती है, 23 प्रकार की भी कही जाती है। उनमें एक भाषा वर्गणा है।
वर्गणा क्या है? एक सदृश गुण धर्म से युक्त जो पुद्गल हैं उनको 23 भागों में बांट दिया गया, सूक्ष्म पुद्गलों को। और वो पुद्गलों में एक ऐसी पुद्गल है जो भाषा, जिससे हम भाषा बोल सकते हैं, भाषा का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे पुद्गलों को भाषा वर्गणा कर दिया। वर्गणा में कैटेगरी है जिससे भाषा का निर्माण हो सकता है, ऐसी वर्गणा समूह है। ऐसे मनोवर्गणा भी होती है, जिससे मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके हम चिंतन करते हैं। चिंतन में मनोवर्गणा के पुद्गलों का सहारा लेना पड़ता है। औदरिक वर्गणा है तो शरीर उसको ग्रहण करता रहता है। यद्यपि हम भोजन करते हैं, भोजन करना कबलाहार कहलाता है, लेकिन ये शरीर सदैव रोम छिद्रों से रोमाहार करता रहता है, आहार फिर भी चलता रहता है। इसलिए कई तपस्वी बाहर से आहार नहीं करते, लेकिन रोमों से आहार चलता रहता है, हमारे रोम छिद्रों से। तो ये भाषा वर्गणा के जो पुद्गल हैं, उन भाषा वर्गणा के पुद्गलों को जीव अपने शरीर से ग्रहण करता है। तो एक बात आती है पन्नवणा सूत्र में, उसमें पूछा गया कि मा दिया भाषा किम पवहा भाषा, इसकी आदि क्या है, इसके प्रवाह कैसे होते, प्रवाहित कैसे होती है। तो आदि तो जीव है, जीव से भाषा पैदा, जीव ही भाषा का प्रयोग करता है, उसी से उत्पन्न होती है। लेकिन शरीर के माध्यम से ये पैदा होती है। शरीर से कैसे होती है? तो शरीर भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। इसकी व्याख्या में कहा गया कि काय योग से भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। तो भाषा वर्गणा के पुद्गल किस हिस्से से ग्रहण करते हैं? मुख से ग्रहण करते हैं, या आंख से, नाक से, कान से, कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो कहा जाता है कि संपूर्ण शरीर से, कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, संपूर्ण शरीर से ग्रहण कर सकते हैं भाषा वर्गणा के पुद्गलों को। तो कहाँ से ग्रहण करते हैं? फिर कौन से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं? तो कहते हैं स्थिर पुद्गलों को, जो स्थित पुद्गल हैं उन्हीं को ग्रहण करते हैं। स्थित पुद्गलों में भी कैसे पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है भाषा वर्गणा के? परमाणु को, या एक प्रदेशी को, या दो प्रदेशी को। एक प्रदेशी का मतलब होता नहीं परमाणु ही होता है, द्विप्रदेशी से लेकर संख्यात प्रदेशी को करता है, या संख्यात प्रदेशी को करता है, या अनंत प्रदेशी को करता है। तो कहा जाता है कि अनंत प्रदेशी भाषा वर्गणा के पुद्गलों को जीव ग्रहण करता है शरीर से, और उसी को वो भाषा रूप में परिणत करता है। भाषा रूप में परिणत करने की क्षमता हमारे में भाषा पर्याप्ति, इसलिए हम कर सकते हैं। भाषा पर्याप्ति जिसमें नहीं है वो नहीं बोल सकेगा। तो एक एबिलिटी भाषा पर्याप्ति से प्राप्त हुई, और भाषा वर्गणा को के पुद्गलों को ग्रहण करने की क्षमता हमारे शरीर में है। जब भी हम बोलना चाहेंगे तो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर लेंगे, और भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके फिर मनोयोग पूर्वक, मनोयोग का भी इसमें समावेश हो सकता है, क्योंकि विचार हम करते हैं कि मुझे क्या बोलना है, तो मनोयोग भी उसमें लगेगा। और वचन योग से हम भाषा बोलते हैं। तो तीनों योग काम करते हैं भाषा बोलते समय। हमारे जिनके पास दो योग है वो तो दो योग से काम करेंगे, लेकिन हमारे पास तीन योग है तो तीनों योग काम करते हैं। अगर मनोयोग उसमें नहीं लगेगा, मन कहीं और है, तो बोलना मुश्किल है। और विचार करना है तो उसमें मनोयोग तो होगा ही, कि क्या बोला जा रहा है उस तरफ मन जाएगा, तब भाषा का प्रयोग होगा। तो भाषा एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसमें देखिए बाहर के जगत से भी हम जुड़ रहे हैं भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते समय, और हमारे शरीर से भी जुड़ रहे हैं, और वचन से भी जुड़ रहे हैं, मन से भी जुड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। पर अन्य जो दर्शन हैं, अन्य दर्शन इस प्रकार की मान्यता नहीं रखते। वो कहते हैं कि भाई हमारे जो भीतर में ही ऐसा नाद होता है प्राण से, और हम वायु निकालते हैं तो शब्द का रूप ले लेते हैं। वो हम आगे देखेंगे कौन क्या कहता है। तो इसमें एक बात ये आवश्यक निरुक्ति में कहा गया, गिण्ण ही कायणम निस्सरयितः वायण जोगेन। काया काय योग से ग्रहण करता है वायु, और वचन योग से भाषा रूप में परिणत कर देता है। तो एक भाषा वर्गणा हमारे लिए एक ऐसा शब्द आ गया है, ऐसी अवधारणा आ गई है कि जिससे हमारा कनेक्शन बाहर के जगत से भी है, और बाहर के जगत के बिना हम बोलना संभव नहीं हमारा। भाषा वर्गणा के पुद्गलों को हम ग्रहण करेंगे, पुद्गलों से, और हम भाषा का निर्माण करते हैं, क्योंकि भाषा भी पौद्गलिक है। पर पौद्गलिक भाषा हमारे हम कानों से ग्रहण कर लेते हैं। एक दूसरी बात कि भाषा वर्गणा के पुद्गल चतुस्पर्शी होते हैं, चतुस्पर्शी होते हैं। चार स्पर्श है उसमें, स्निग्ध है, रुक्ष है, शीत और उष्ण, ये चार स्पर्श होते हैं।
और भाषा बोलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। एक समय में भाषा वर्गणा को पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, दूसरे समय में बोल दिया जाता है। तो इतना फास्ट ये सब चलता है, एक समय लगता है कि ग्रहण करने में, दूसरे समय में बोल दिया जाता है। उसमें मनोयोग भी काम कर रहा है और वचन योग भी काम कर रहा है। इसलिए हमको प्रतीति नहीं होती कि हम भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और फिर बोलते हैं, ऐसा हमको ज्ञान नहीं होता। पन्नगणा सूत्र में इसके आकार की भी चर्चा जाती है कि भाषा का आकार क्या है। तो इसको वज्राकार कहा है। वज्र जैसा संस्थान है इसका, संस्थान का मतलब आकार। जैसे वज्र जो होता है, इंद्र का शस्त्र होता है वज्र। इंद्र का शस्त्र वो जो छोड़ता है, उस तरह के आकार ही भाषा का माना गया है। और जिस प्रकार से वह गति करता है, ऐसे ये भी गति करता है। दूर तक जा सकता है तो भाषा भी दूर तक जा सकती है। ऐसा कहा गया है कि भाषा लोकांत तक जा सकती है, लोक के अंत तक जा सकती है। ये कथन तो मिलता है, लेकिन सारी भाषा योग लोक के अंत तक नहीं जाती। भाषा थोड़ी दूर पर भी रुक जाती है, कुछ दूरी पर जाकर के स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, व्यवधान आ जाता है तो नहीं जा पाती आगे। कुछ एक योजन तक जाती है, कोई कुछ मीटर तक जाती है। बोलने वाला किस प्रकार से बोल रहा है, उसकी शक्ति पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है, और कहीं बाधा पैदा नहीं हो इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट ऐसा माना गया है कि वो लोकांत तक जा सकती है। पर भगवान महावीर की भाषा भी या अन्य तीर्थंकरों की भाषा भी एक योजन तक जाती हुई, ऐसा वर्णन आता है कि एक योजन तक सुनाई पड़ता था। पर यह संभव होगा इसलिए लिखा गया है लोकांत तक जा सकती है, पर यह अन्वेषण का विषय है कि लोकांत तक कैसे जा सकती है। दूसरी ओर एक बात कही गई है उत्तरवर्ती जैन दार्शनिकों के द्वारा अन्य ग्रंथों में, कि भाषा गमन कैसे करती है। जो भाषा बोली जाती है वो भाषा आगे तक जाती है, लेकिन आगे तक जाते समय वो बीची तरंग न्याय से कहो या जल तरंग न्याय से कहो, जल बीची न्याय से कहो, तो जैसे पानी में कोई पत्थर फेंकता है और पत्थर फेंकने पर उसकी तरंगे चारों तरफ जाती है, चारों तरफ दूर तक चली जाती है, जहां तक जा सकती है चली जाती है। इसमें एक तरंग का प्रवाह दूसरी तरंग को, दूसरी तरंग का प्रवाह तीसरी तरंग को आगे से आगे फैलाता रहता है, और इस तरह से वो तरंग आगे तक जाती रहती है। उसी प्रकार से भाषा को माना गया है कि जो हम भाषा बोलते हैं वो आगे से आगे उद्भासित होती हुई, अन्य पुद्गलों में उद्भासित होती हुई आगे तक पहुंचती है। यानी अन्य पुद्गल भी भाषा के रूप में परिणत होकर के दूर तक पहुंचते हैं, ऐसा कहा गया है। और श्रोता उसको श्रोतेंद्रिय से ग्रहण करके अर्थबोध करता है। अर्थबोध उतना ही करता है, वैसा ही करता है जैसा उसके बुद्धि में है, जैसा उसके संकेत में है। जैसा संकेत ग्रहण किया है उसी प्रकार से जानेगा, उससे कम अधिक नहीं जानेगा। जब भाषा बोलते हैं तो उच्चारण स्थान भी काम करते हैं। हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं वो भी काम करते हैं। वोकल कोड्स वोकल कोड्स काम करते हैं। जैसे कंठ है, या जिह्वा है, तालु है, दांत है, ओष्ठ है, इन सब से हम इन उच्चारण स्थानों का भी प्रयोग करते हैं, तब भाषा बोल पाते हैं। और वो भाषा फिर आगे तक बढ़ती रहती है, और इस तरह से भाषा का प्रवाह चलता रहता है। विज्ञान ये मानता है, भाषा बोलने के पहले हम पहले विचार करते हैं, मस्तिष्क में सोचते हैं कि क्या बोलना है, ये मानता है। और उसके बाद श्वसन तंत्र में फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, और डायफ्राम उसे नियंत्रित करता है, और हवा फिर ध्वनि का आधार बनती है। वो हवा ही जब हमारे वोकल कार्ड्स में से जाती है या स्वर यंत्रों में से जाती है, लैरिंक्स में से, और इन उच्चारण स्थानों पर जीभ, होठ, दांत आदि पर जाती है, तो उससे वह ध्वनि में बदल जाते हैं। इसका हमारे यहाँ पूरा एक विज्ञान है कि कौन से अक्षर का, कौन से वर्ण का कहाँ से उच्चारण होगा। इसके लिए पाणिनि जो है, पाणिनि का व्याकरण, अन्य व्याकरण भी है लेकिन पाणिनि के व्याकरण में कहा है, अकुह विसर्जनीयाम कंठ अ क वर्ग, क ख ग घ च छ च, क ख ग घ ग, इनका उच्चारण, ह का उच्चारण कंठ से होता है।
आप बोल कर देख लीजिएगा, क, ख, ग, घ, ङ, इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। तो अकुह विसर्जन या नाम कंठ, विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। इचु यशानाम तालु, ई, ई का तालु से उच्चारण होता है, च का भी तालु से होता है, च, छ, ज, झ, य। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री का ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, ट, ट, ये मूर्धा से थोड़ा ऊंचाई पर जीभ को ले जाना पड़ता है। ट, ठ, ड, ढ, इस प्रकार से उच्चारण स्थान दिए गए हैं। तो तभी वह सही बोला जाएगा कि जब उस उच्चारण स्थान से उसको बोला जाता है। तो ये भी एक विज्ञान है। और वैदिक परंपरा में भी भाषा का विचार किया गया और वहां कहा गया चत्वारि वाक परिमितानि, 4 प्रकार की वाणी मानी गई है। अब उस 4 प्रकार की वाणी का नाम वहां नहीं दिया गया, लेकिन व्याख्याकारों ने अलग अलग प्रकार से उसका अनुमान लगाया है। और किसी ने ये कहा है कि भी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 प्रकार की वाणी होती है, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। और कुछ ने लगाया है कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, और बाद में इसी का विकास हुआ, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी का। लेकिन व्याकरण दर्शन में, जिसमें भर्तृहरि ने वाक्यपदीय नामक ग्रंथ लिखा है, उस वाक्यपदीय में उन्होंने चर्चा की है इनकी, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी की, 3 की चर्चा की है। परा की चर्चा अलग से नहीं की। संभव तो पश्यंती में ही परा को मिला लेते हैं, और पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 3 की चर्चा करते हैं। लेकिन व्याकरण दर्शन में एक नागेश भट्ट हुए, उन्होंने 4 की चर्चा की है अलग से, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी की। परा को वो कहते हैं चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है परा, और अनादि है, अक्षर कभी नष्ट नहीं होती, अविकृत, कभी उसमें विकार नहीं आता। परा, परा जो भाषा है या परा जो शब्द है, वह अनादि है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नष्ट नहीं हुआ, इसलिए अक्षर है, और कभी उसमें विकार नहीं आता, इसलिए अविकृत है, स्थिति स्वरूप, ऐसा परा रूप दिया उसका। पश्यंती शब्द एवं अर्थ के विभाग से रहित पश्यंती है, इसको शब्द ब्रह्म के रूप में भी जाना गया। देखिए हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म के रूप में भी पहुंचा दिया गया है। शब्द जो है वो ब्रह्म की भांति है, इसलिए क्योंकि सारा ज्ञान हमको शब्द के माध्यम से होता है। एक कवि हुए दंडी, वो कहते हैं इदम अंधतम सर्वम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दावयम ज्योतिरा संसारा न दीप्यते। सारा जगत अंधकारमय हो जाए यदि शब्द की ज्योति इस संसार को प्रकाशित न करे तो, ऐसा दंडी कहते हैं। और ऐसा भर्तृहरि भी कहते हैं, न सो प्रत्योस्ति लोके यह शब्दानुगमाधृते। ऐसा कोई ज्ञान हमें नहीं होता जो शब्द के बिना होता हो। हर ज्ञान में शब्द अनुस्यूत रहता है, शब्द उसमें इंप्लाइड रहता है, शब्द के बिना हमको ज्ञान नहीं होता। विचार भी करते हैं तो शब्द आएगा, शब्द से विचार करते हैं, और शब्द से ज्ञान करते हैं। तो शब्द तो हमारे इतना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान उत्पन्न करने में शब्द की महती भूमिका, इसलिए शब्द को ही ब्रह्म का रूप दे दिया गया उनके द्वारा। और ऐसा सिद्धांत आया शब्द ब्रह्म अद्वैतवादी, जैसे वेदांत में ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म को सत मानने वाले हुए ब्रह्माद्वैतवादी, एकमात्र ब्रह्म ही सत है ऐसा मानने वाले ब्रह्माद्वैतवादी कहलाते हैं। उसी प्रकार से शब्द ब्रह्म का अद्वैतवादी एक शब्द रूप ब्रह्म को ही स्वीकार करके उसी के आधार पर सृष्टि की रचना की बात करने लगे, और उसी के आधार पर ज्ञान की बात करने लगे। ऐसा ही एक चिंतन बौद्ध दर्शन में हुआ है। बौद्ध दर्शन की एक शाखा है विज्ञानवाद, जिसको योगाचार्य भी कहते हैं। और विज्ञानवाद भी ये कहता है कि विज्ञान के अलावा, यानी ज्ञान के अलावा जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, एकमात्र विज्ञान ही सत्य है। क्योंकि जितना जानते हैं वही अपना मानते हैं, ज्ञान से ही मानते हैं, इसलिए ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान के अलावा दूसरा नहीं मानते वो तत्व। तो विज्ञानवाद का ही एक रूप यहाँ शब्द ब्रह्माद्वैतवाद जैसा दिखाई पड़ता है। विज्ञानवाद का ही डेवलपमेंट शब्द ब्रह्म अद्वैतवाद में हुआ, क्योंकि ज्ञान हमको शब्द के माध्यम से हो रहा है, तो उन्होंने शब्द को ब्रह्म के रूप में स्थापित किया।
बौद्धों ने विज्ञान, क्योंकि ज्ञान से हमको सब कुछ जाना जाता है, इसलिए विज्ञान को ही उन्होंने ब्रह्म उसमें एक तत्व के रूप में, एक सत्य के रूप में स्थापित किया। तो ऐसे दार्शनिक विचार अपना स्वरूप ग्रहण करते रहते हैं। मध्यमा है, बुद्धि में शब्दोच्चारण के पूर्व जो आकार बनता है वह मध्यमा है। यानी मैं क्या बोलने जा रहा हूं उसका पहले एक स्वरूप तय हो जाता है, उसको मध्यमा वाक कहा। और वैखरी तो हम बोलते ही हैं दैनिक व्यवहार में। मैं जो बोल रहा हूं वो वैखरी है, और आप जो सुन रहे हैं वो वैखरी भाषा सुन रहे हैं। तो इस तरह से एक ये रहा वैदिक परंपरा का चिंतन। अब अर्थबोध किस प्रकार से होता है, भाषा के बारे में हमने कुछ जाना। और भाषा में हमारे यहाँ आगम में भाषा पर गहरा चिंतन इस रूप में भी हुआ है कि भाषा के चार प्रकार हैं, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, जिसको, और एक व्यवहार भाषा। चार प्रकार की भाषा कही गई है। चार प्रकार की भाषा में दो परमिसिबल है, सत्य भाषा और व्यवहार भाषा, जिसको सत्यामृषा भाषा कहते हैं। लेकिन दो मृषा भाषा और मिश्र भाषा बोलने की अनुमति नहीं दी गई। अर्थ से शब्द अलग नहीं होता। इस तरह से जो मिले हुए ऐसे पार्वती परमेश्वर को मैं वंदन करता हूं। तो शब्द और अर्थ परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है, और शब्द से अर्थ कभी अलग नहीं होता, ऐसा मीमांसा दर्शन मानता। अलग नहीं होता बल्कि नित्य संबंध है। पर इस पर कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि किस प्रकार का नित्य संबंध है। कई बार शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। जो आज से 1000 बरस पहले जो शब्द जो अर्थ देता था, आज वो दूसरा अर्थ दे रहा है। जैसे मृग शब्द है, मृग शब्द का प्रयोग पहले पशु के लिए भी होता रहा है, लेकिन आज केवल हिरण के लिए होता है, अर्थ बदल गया। पहले पाषंड या पाखंड शब्द किसी मतावलंबी के लिए होता था, आज पाखंड छलावे के लिए आता है। किसी को धोखा देने के लिए पाखंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शब्द तो अर्थ बदलते रहते हैं, तो नित्य से किस अर्थ, नित्य संबंध कैसे स्वीकार किया जाएगा, प्रश्न खड़ा होता है। तो एक दूसरा दर्शन कहता है न्याय दर्शन। वो कहता है कि शब्द के साथ अर्थ का संकेत ग्रहण होता है। संकेत ग्रहण होने का यानी सिंबल ग्रहण करते हुए ये शब्द ये अर्थ कहेगा, ये शब्द ये अर्थ कहेगा। जैसे आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तब पहली क्लास में या केजी में वो एक पुस्तक चित्र सहित होती है। यह डोग है, डोग का संकेत ग्रहण कर लेता है, यह डोग है। डोग का चित्र देखा और डी को देखा, डी और डोग को दोनों को देखता है, तो डी फॉर डोग, तो समझ लेता है डी किसके लिए आता है, डोग के लिए। तो डी को भी समझ लिया, डोग को भी समझ लिया। तो अब डी फॉर डोग से वो डी का संकेत ग्रहण कर लेता है। अब डी से फिर ज्यादा व्यापक होता रहता है, फिर डी फॉर डॉक्टर भी हो सकता है, डी फॉर डर्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर आगे वो विकास कर लेता है। तो संकेत ग्रहण करना पड़ता है। इसका ये अर्थ है, इसका इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा संकेत ग्रहण करना, इसको, इससे हम अर्थ ग्रहण करते हैं। किसने किस शब्द से क्या संकेत लिया है उसके अनुसार वो अर्थ ग्रहण करता है। जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन न्याय दर्शन की इस मान्यता से सहमत है, संकेत ग्रहण से। लेकिन एक बात और कहता है कि शब्द में अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता होती है, स्वाभाविक योग्यता होती है कि शब्द अर्थ को व्यक्त कर सकता है, उसकी योग्यता है। और वह संकेत ग्रहण भी उसमें किया जाता है, इसलिए अर्थ निकलता है। स्वाभाविक सामर्थ्य समयाभ्याम अर्थबोध निबंधनम शब्द प्रमाण तत्वालोक कहता है। तो हम इसको मानते हैं कि भी इस शब्द में योग्यता होती है अर्थ को, अर्थ का बोध कराने की। इसलिए हम अमुक शब्द का ही प्रयोग करते हैं कि उसके साथ अमुक अर्थ निकलेगा। किसी शब्द से कोई और दूसरा अर्थ निकलने लगे तो भाषा ही नहीं चलेगी। भाषा का जब नियत अर्थ होगा, उस प्रसंग में कम से कम, एक शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उस प्रसंग में क्या अर्थ बैठ सकता है, वो अगर सही सही प्रयोग होगा तभी भाषा चल पाएगी। नहीं तो भाषा से हम अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे और ज्ञान को संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। एक सिद्धांत और आया बौद्धों का। बौद्ध कहते हैं
कि शब्द के साथ में अर्थ का कोई संबंध नहीं है। शब्द के साथ अर्थ का वो बिल्कुल संबंध नहीं मानते। इस शब्द से अर्थ का कोई संबंध नहीं। भाई शब्द से अर्थ का कोई संबंध नहीं है तो फिर हमको ज्ञान कैसे होता है? और वो शब्द से अर्थ का वो कहते हैं विकल्प योनय शब्दा, शब्दा विकल्प योनय। शब्द तो विकल्प है, विकल्प से पैदा होते हैं, और शब्द से विकल्प पैदा होता है। कि शब्द से अर्थ का संबंध कैसे नहीं है? कि शब्द से अगर अर्थ का संबंध होता तो आग कहते मेरी जीभ जल जानी चाहिए। अर्थ के दो अर्थ हैं, हम अर्थ के दो अर्थ समझ लें। एक अर्थ का मतलब है जो पदार्थ, उसको अर्थ कहते हैं। जिस पदार्थ के लिए जो शब्द प्रयुक्त है उसके साथ में उसका जो शब्द है, जैसे गाय एक पदार्थ, एक वस्तु है, एक जीव है, और जीव के साथ हमने गाय शब्द का संबंध जोड़ रखा। तो वो उस पदार्थ के साथ क्या गाय शब्द का संबंध ऐसा नित्य संबंध है? कोई संबंध है कि गाय बोलते ही गाय उपस्थित हो जाएगी? ऐसा तो कोई संबंध है नहीं। तो बोले अग्नि बोलते ही जिह्वा जल जानी चाहिए, अगर नित्य संबंध है उनमें, शब्द के साथ अर्थ का संबंध है तो जिह्वा जल जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। तो अर्थ अर्थ के साथ शब्द का संबंध नहीं है, तो फिर हमको ज्ञान कैसे होता है? तो वो एक नया सिद्धांत देते हैं अपोहवाद का। अपोहवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है अतद व्यावृत्ति, यानी जो जैसा नहीं है उसका वैसा उसका परिहार कर देना, तो बाकी रहेगा वो ज्ञान हमको हो जाएगा। जैसे गाय का प्रयोग किया तो गाय से भिन्न पदार्थों की व्यावृत्ति कर देना, यानी उनको हटा देना, तो गाय रह जाएगी, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। लेकिन इस अर्थ का तो और ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपोहवाद में एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी कि और पदार्थों को हटाएंगे कैसे जब तक दूसरों का ज्ञान नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं तो हमको निषेध की बजाय विधि को मानना पड़ेगा। वो निषेध परक हो गया अपोहवाद, बाकी को हटा दो तो वो है जो रह जाएगा। तो गाय का अर्थ निकालना है तो अतद अतद व्यावृत्ति, जो जैसा नहीं है उसके अलावा बाकी का व्यावृत्ति कर दो तो हमको अर्थ का बोध हो जाएगा। ऐसा सिद्धांत उन्होंने दिया। ये अपने आप में एक विशिष्ट सिद्धांत है और इस पर काफी उनके यहाँ विचार भी हुआ है, लेकिन वो भी फिर इसका विधि अर्थ भी मानने लगे हैं। और इस रूप में विधि अर्थ मानते कि बुद्धि में स्थित भी रहता है अर्थ, अर्थ बुद्धि में भी स्थित रहता है, अर्थ बाहर भी स्थित होता है। तो जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं किसी शब्द का तो बुद्धि में स्थित अर्थ को ग्रहण करते हैं, बाहरी अर्थ के साथ फिर उसका संबंध जोड़ लेते हैं। पहले हमने जो बुद्धि में अर्थ ग्रहण किया है उसका, जैसे गाय कैसी होती है हमारी बुद्धि में मौजूद है, हमारे ब्रेन में मौजूद है कि गाय कैसी होती है। हम गाय का चित्र बना देते बिना गाय को देखे, क्योंकि हमने पहले देख रखी है। और मनुष्य का चित्र बना सकते हैं बिना दोबारा मनुष्य को देखे, क्योंकि मनुष्य हमारी बुद्धि में मौजूद है। तो बुद्धि में भी अर्थ उपस्थित होता है और बाहर भी अर्थ रहता है। तो बाह्य अर्थ को छोड़ दें और बुद्धि के अर्थ को हम ग्रहण कर लें तो अर्थ का बोध हो जाता है। तो बुद्धि में स्थित अर्थ को विधि परक ही मानते हैं, और उसके होने पर ही हम बाह्य दूसरे का व्यावृत्ति करेंगे और उसी को ग्रहण कर लेंगे जो हमारी बुद्धि में स्थित है। तो एक अवधारणा भारतीय परंपरा में, भारतीय दार्शनिकों में एक आई बौद्धार्थ एवं बाह्यार्थ की अवधारणा। कि अर्थ दो प्रकार का होता है, एक बुद्धि में उपस्थित होता है बौद्धार्थ, और एक बाह्यार्थ होता है जो बाहर अवस्थित होता है। बाहर अवस्थित होता है, जैसे मनुष्य बाहर है पर मनुष्य बुद्धि में भी है। जैसे किसी व्यक्ति का कह दें, कंप्यूटर का कह दें, ग्लास का कह दें, ग्लास हमारी बुद्धि में भी है और बाहर भी है। वो बुद्धि में होने से बाहर के वही ग्लास लेकर के आओ, अब ग्लास लेकर के आओ तो बुद्धि में अगर ग्लास नहीं होगा तो बाहर से कैसे ग्लास लेकर आएगा? बुद्धि में अर्थ का ग्रहण किया तो बुद्धि में अर्थ है। बुद्धि में अवस्थित अर्थ से ही हम भाषा को समझते हैं, भाषा का ज्ञान करते हैं। और कई ऐसे भी शब्द होते हैं जो बाहर पदार्थ के रूप में नहीं मिलते, लेकिन हम उनका प्रयोग करते हैं और अर्थ समझते हैं। बाहर नहीं मिलते, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ऐसे हमारे इमोशनल जो एक्टिविटी से जुड़े शब्द हैं तो बाहर हमको देखने को मिले भी और नहीं भी मिले। जैसे चिंता, अब चिंता बाहर कौन देखेगा, लेकिन चिंता को हम जानते हैं क्योंकि चिंता का अनुभव करते हैं चिंता क्या होती है। अब चिंता नाम का कोई बाहर पदार्थ नहीं मिलेगा, ईर्ष्या नाम का बाहर पदार्थ नहीं मिलेगा, लेकिन हम ईर्ष्या को जानते हैं।
क्योंकि हमने ईर्ष्या से क्या उसका अवधारणा, उसका अनुभव किया है और उसका अर्थ हम ग्रहण कर लेते हैं। तो बाहर वैसा अर्थ मौजूद हो ये आवश्यक नहीं है, फिर भी हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे भी अर्थ ग्रहण कर लेते हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं है, केवल पढ़ाई है, जाना ही है, पढ़ करके जाना है, या साइंस से जाना है, या आगम से जाना है, तो भी हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमने परमाणु जाना, अब विज्ञान ने बताया, हमारे दर्शन ने बताया परमाणु, हमने देखा तो नहीं कभी परमाणु, लेकिन परमाणु फिर भी हमारी बुद्धि में है कि कोई परमाणु होता है और ऐसा ऐसा होता है, उसकी हमारी परिकल्पना मौजूद है, तो हम अर्थ समझ लेते हैं। द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, इनको भी हम बुद्धि में मौजूद है, बाहर तो कभी देखा नहीं, फिर भी हम अर्थ समझ लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी अर्थ समझ लेते हैं जिनको कभी हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिनके बारे में सुना है और उसके कॉन्सेप्ट को हमने अपनी बुद्धि से समझा है, उनको भी हम ग्रहण कर लेते हैं। एक आया व्याकरण दर्शन में स्फोटवाद। स्फोटवाद, स्फोटवाद का मतलब है कि पहले जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह बुद्धि में स्थित अर्थ को ग्रहण करते हैं, उसी को स्फोटवाद कहते हैं। बुद्धि में स्थित शब्द ही स्फोट है, और ये स्फुटित होता है, स्फुटति अर्थ, इसी से अर्थ स्फुटित होता है। इसको उन्होंने स्फोटवाद नाम दिया। इस तरह से भारतीय परंपरा में अर्थबोध को लेकर के विचार होता रहा है, पर अर्थबोध कब होगा, उसमें जैन दर्शन की दृष्टि से सोचें तो वर्ण तो है, पद भी है, वर्णों से पद बनता है, यानी शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनते हैं, उससे हम अर्थ समझते हैं, लेकिन वाक्य से अर्थ भी नए के आधार पर ग्रहण होता है। किस नए से कहा गया है, किस नए से कथन किया गया है। कहीं हमको शास्त्र समझना हो तो नए लगाते हैं, कई प्रमाण से हम जानते हैं तो नए और प्रमाण दो को, प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण और नयों से अधिगम होता है, केवल शब्द से नहीं होता, वाक्यों से नहीं होता, उसके अलावा प्रमाण का भी प्रयोग करना पड़ता है, नए का भी प्रयोग करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो जानने की प्रक्रिया में और भी चीजें जुड़ती जाती हैं। ऐसे ही शब्द को न्याय दर्शन ने कहा कि भाई हमने एक शब्द सुना तो हमारे भीतर आकांक्षा हुई कि आगे क्या कह रहे हैं। जैसे कहा गाय, अब गाय कह दिया, अब इसका क्या मतलब गाय, तो आकांक्षा पैदा हुई कि आगे क्या कह रहे हैं, जाती है, अगर ये कह दिया तो भाई गाय जाती है, तो पूरा वाक्य हो गया। तो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, इन तीन शब्दों को महत्व देते हैं। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, यानी जानने की अभिलाषा हो जाना, फिर जानने के लिए योग्यता होना, और आसक्ति मतलब निकटता होना। दो शब्द जब पास पास बोले जाएंगे तब अर्थ घटित होगा। अगर दो शब्द पास पास नहीं बोले गए, बहुत गैप हो गया, एक शब्द अभी बोल दिया, एक आधा घंटे बाद बोला, तो अर्थबोध नहीं होगा। अर्थबोध तब होगा जब एक शब्द कहने के थोड़े अंतराल में या तुरंत ही दूसरा शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, तब अर्थबोध होगा। इसलिए वो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, इन तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी अर्थ हमको सीधा सीधा वाक्य का अर्थ निकल जाता है, कभी घुमा करके अर्थ निकलता है, या कुछ जोड़ना पड़ता है अर्थ में। से लक्षणा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन वृत्तियां आई भारतीय परंपरा में, साहित्य शास्त्र में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जैसे अभिधा से ये कह सकते हैं कि भाई जो जैसा शब्दावली का प्रयोग किया वही अर्थ निकलेगा, पर कभी कुछ जोड़ना पड़ता है। जोड़ना ये पड़ेगा, जैसे गांव जल, पर्वत जल रहा है, गांव जल रहा है, गांव क्या जलता है, गांव में कोई घर जल रहे होंगे, लेकिन हम ये जोड़ना पड़ेगा, गांव में घर जल रहे हैं, या गांव में कोई खेत जल रहा है, या ये जोड़ना पड़ेगा। ऐसे इसको जोड़े बिना अर्थ पूरा नहीं निकलेगा। कभी व्यंग्यात्मक अर्थ होता है व्यंजना से, कुछ व्यंग्या का मतलब केवल व्यंग्य ही नहीं है, पर जैसे घंटी बज गई तो बच्चे समझेंगे छुट्टी हो गई, तो व्यंग्यार्थ है, घंटी बजने का मतलब है छुट्टी हो गई। या कहे कि भाई 7:30 बज गए तो हमारे समय हो गया कि भाई ज्वाइन करना है, 7:30 बज गई है, जेएस में मीटिंग को ज्वाइन करना है, ये व्यंजित अर्थ होगा। कहा तो गया 7:30 बज गए, लेकिन 7:30 बजने तक अर्थ नहीं हुआ, उससे ज्यादा अर्थ दे रहा है, उससे अलग अर्थ दे रहा है कि ज्वाइन करना है। तो ये अर्थ की अभिव्यक्ति हमारे किस प्रकार से होती है, इस पर भी हमारे दार्शनिकों ने और साहित्यकारों ने विचार किया है, और उससे अर्थ की अभिव्यक्ति होती रहती। अब आगे एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, भंडारी साहब ने, आदरणीय भंडारी साहब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज का, कि कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको एलियंस भी समझ सकें और कहीं भी उस भाषा का बोध हो सके।
और उसका आधार आपने बनाया कि तीर्थंकरों की जो वाणी है उसके अभिप्राय को मनुष्य भी, देव भी, तिर्यंच भी सभी समझ सकते। तो सभी प्राणी उसका अर्थ कैसे समझ लेते हैं, उस भाषा की क्या विशेषता है? इसका मतलब कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसी हो सकती है जिसको सभी समझ सकते हैं, अन्य प्राणी भी समझ सकते हैं, मनुष्य भी समझ सकता है, देव भी समझ सकते हैं। हालांकि कहा तो ये जाता है कि भगवम चद्दमाग ही भाषाए भाषाई धम्मम आई खई, भगवान अर्धमागधी भाषा में धर्म का आख्यान करते हैं, धर्म कहते हैं। लेकिन ये कैसी भाषा है अर्धमागधी की जिसको तिर्यंच भी समझ रहे हैं, देवता भी समझ रहे हैं, मनुष्य भी समझ रहे हैं? वहां भाव भी होता है, उनका भाषा के साथ भाव जुड़ा रहता है। भाव है, कभी कभी एक्शन भी काम करते हैं, भाव भी काम करता है, और शुभाशुभ पुद्गल भी काम करते हैं। तो इससे भंडारी साहब ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि ऐसी कोई वैश्विक और सार्वजनिक भाषा, सार्वजनीन भाषा होनी चाहिए जिसको दूसरे भी जिससे अर्थ समझ सकें। तो मुझे लगा कि ये प्रयोग तो होना चाहिए। लेकिन भाषा वर्गणा के पुद्गल चूंकि चतुष्पर्शी हैं, तो क्या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जिसे चतुष्पर्शी पुद्गलों को पकड़कर भाषा रूप में परिणत किया जा सके, जो मनुष्य की भांति या जीवों की भांति भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण किया और भाषा में परिणत कर दे। ऐसा चतुष्पर्शी भाषा पुद्गलों को ग्रहण करना अगर संभव है तो जरूर यह संभव हो सकता है, क्योंकि आज के विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं कहा जा रहा है। आज बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो गए हैं जिनसे अब एआई ऐसा आ गया है जो पहले कहते थे जानना तो मशीनों का काम नहीं है, विश्लेषण करना ये मशीनों का काम नहीं है, तो मनुष्य करेगा, जीव करेगा। लेकिन मशीन है, एआई जो है वो विश्लेषण भी कर रही है, एनालिसिस कर रही है, ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा रही है, बांट रही है, संवाद कर रही है। तो भावी युग में यह भी संभव होगा कि हम मशीनों के माध्यम से भाषा वर्गणा के पुद्गल को पकड़ करके और भाषा के रूप में उनको परिणत कर सकें। इसमें प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हो सकता है। प्रतीकात्मक भाषा यानी सिंबॉलिक, जिसमें प्रतीक से कोई दूसरे समझ सके। क्योंकि जो आज हम भाषा बोल रहे हैं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या किसी भी गुजराती, मराठी, जो भी भाषा बोलते हैं, तो उसको तो वो जो जानता वही समझेगा, उसके अलावा दूसरा कैसे समझेगा? तो हम पहले इस पर काम होना चाहिए कि क्या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो सार्वजनिक या सार्वजनीन भाषा हो। नई भाषा विकसित की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई लिपि, नई भाषा का विकास किया जा सकता है, और वो भाषा सफल हो सकती है जब ज्यादा लोग उसको जानते हों, तो सफल हो सकती है। एक से ज्यादा जानने वाले होंगे तो भाषा चल सकती। जब तक भाषा जानने वाले नहीं होते तो भाषा के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अभी दो व्यक्ति भी मिलकर नई भाषा डेवलप कर सकते हैं और दोनों संकेत में समझ सकते हैं, ये संभव है। दो व्यक्ति कोड लैंग्वेज बना सकते हैं और वो समझ सकते हैं। कई सारे जो अपराधी हैं वो इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग भी करते हैं। पर भंडारी साहब का तो प्रयोजन दूसरा है। अन्य जो उपग्रह हैं, उनके उनमें अगर कोई एलियंस है या कोई अन्य प्राणी है, मनुष्य है, वो भी हमारी बात को समझ सके। क्योंकि आपने चंद्रमा पर अपना ज्ञान भिजवाया, तो वहां अगर कोई मिलता है तो उनसे संवाद तो स्थापित हो। वो संवाद किस भाषा में स्थापित हो, वैसी भाषा का विकास आप सोच रहे हैं, तो आइडिया बहुत ही ग्रेट है। और इस पर काम करने में समय भी लग सकता है, लेकिन कैसे आगे बढ़ना होगा और कितना आपको सहयोग मिलेगा काम करने वालों का, ये लंबा समय ले सकता है, लेकिन संभव जरूर है। बशर्ते चतुष्पर्शी को, पर चतुष्पर्शी का कॉन्सेप्ट क्या पता करते करते, कुछ प्रयोग करते करते पकड़ में भी आने लगे। तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहता, वो जरूर इस पर आगे बढ़ें और उनकी परिकल्पना सफल हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपना ये वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। किसी की जिज्ञासा हो तो वो रख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धर्मचंद जी साहब। आपने बहुत ही विस्तार से वो भाषा के बारे में बताया कि किस तरह से अक्षरात्मक तो अनुरक्षणात्मक से शुरू की और बढ़ते बढ़ते आगे आप उसको
शब्द बोध तक ले आए, और एक्चुअली एक तरह से आपने नए की बात कह दी कि वो हम हाँ वो शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, वक्ता और श्रोता के स्वरूप को समझ करके कि वो वक्ता क्या कह रहा है, वक्ता के स्वरूप को मतलब वो कहने के अभिप्राय को ही नए कहते हैं। तो हाँ। आपने वहां तक बात को ले गए, तो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत आभार। तो आपके प्रश्न तो कई निकलेंगे। सबसे पहले तो रमेश जी ने हाथ खड़ा किया है, मेरे अभी एक दो प्रश्न है, मैं भी पूछ लूंगा समय होने पर। हाँ, रमेश जी, भाई साहब बोलिए। जय जिन सर, बहुत सुंदर आपका व्याख्यान रहा। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करके प्रश्न रखूंगा। जी। देखिए, यहाँ हम शब्द को, तो ठीक है, भाषा की बात है, एक ध्वनि का शब्द आता है, तो असल में समस्त श्रुत ज्ञान ध्वनि, ध्वन्यात्मक है। तो हम्म। जो ध्वनि है उसके लिए विज्ञान भी साथ में जोड़े तो हवा की जरूरत है। ध्वनि का विस्तार हवा के माध्यम से होता है। जहां हवा नहीं है, जैसे चांद पर हवा नहीं है, तो वहां ये हम भाषा का कुछ उपयोग नहीं है। तो